कई वर्षों से मध्य प्रदेश के पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए भारत और विश्व के कई जो ट्रैवल बाजार होते हैं, ट्रैवल मार्ट होते हैं, उनमें शिरकत करके मध्य प्रदेश का नाम उज्जवल किया है और अपने पर्यटन को आज लगभग केरल, राजस्थान, उत्तराखंड के समकक्ष लाके खड़ा करने का प्रयास करा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और कुशल नेतृत्व मध्य प्रदेश सरकार के आज हमारे यहाँ कनेक्टिविटी के बहुत सारे मार्ग खुल गए हैं। वो चाहे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हो, रोड के माध्यम से, सड़क के माध्यम से हो, चाहे वो प्लेनों के माध्यम से हो और चाहे वो ट्रेन के माध्यम से हो। चारों तरफ से पर्यटक आना जाना आरंभ कर चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें हम विंध्य में कहाँ हैं और विंध्य कितना महत्वपूर्ण है ये जानना जरूरी है और ये यहाँ के लोगों को भी निवेदन करना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ झारखंड से लेके, हमारे उत्तर प्रदेश से लेके, हमारे महाराष्ट्र से लेके, हमारे उड़ीसा से लेके, हमारे गुजरात से लेके सारे पर्यटक विंध्य के बिना अयोध्या, हमारा प्रयाग और हमारा वाराणसी नहीं पहुंच सकते हैं। जब तक दक्षिण क्षेत्र में जो हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें से जो भी पर्यटक नीचे से जाना चाहे, चाहे वो नागपुर से जाना चाहे, चाहे वो साउथ इंडिया से जाना चाहे, चाहे वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से जाना चाहे, उसको हमारे यहाँ से होकर ही गुजरना पड़ेगा अयोध्या, प्रयाग और वाराणसी के लिए। इन तथ्यों को देखते हुए हम लोगों ने कई स्ट्रेटजीज बनाई हैं और मुझे ये कहते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है, बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि मध्य प्रदेश सरकार ने मुझे इस बार अरबिक ट्रैवल मार्ट ATM दुबई में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाकर भेजने का निर्णय किया है और मैं प्रदेश के तरफ से, प्रदेश सरकार के तरफ से इस क्षेत्र का, इस विंध्य क्षेत्र का और मध्य प्रदेश के टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रमोशन करूंगा। साथ ही एक और बहुत ही मेरे लिए गर्व की बात है और ये विंध्य क्षेत्र के लिए बड़े गर्व की बात है, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ के लोग न होते और यहाँ ये सारी व्यवस्थाएं न होती तो हम कभी ये ना कर पाते। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और उत्तर प्रदेश के टूरिज्म बोर्ड ने भी मुझे वाराणसी, प्रयाग और अयोध्या सर्किट का ब्रांड एम्बेसडर मध्य प्रदेश और सदर्न सेक्टर के लिए बनाया है। OSD जो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ उत्तर प्रदेश में, उनका मैसेज मेरे पास आ गया है और मैं उनको भी वहाँ पर दुबई में रिप्रेजेंट करूँगा। अब यहाँ पर ये बात उठती है और जो महत्वपूर्ण है कि हम इतना कुछ यहाँ कर रहे हैं, सरकार इतना कुछ कर रही है, तो सरकार ये चाहती है और ये क्षेत्र भी ये चाहता है कि यहाँ के लोग भी उसके साथ और जुड़ें, क्योंकि अगर लोग उसके साथ नहीं जुड़ेंगे, लोगों की एक अच्छी ट्रेनिंग नहीं होगी, लोगों की अंदर एक उत्सुकता जागृत नहीं होगी, तो हम वो कार्य नहीं कर पाएंगे। होगा ये कि व्यवस्था बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, हमारी जो मूलभूत चीज़ें हैं वो आगे बढ़ेंगी, लेकिन ड्राइविंग सीट पे बाहर से आदमी आके बैठ जाएंगे और मैं ये कतई नहीं चाहता हूँ कि ये हो। बाहर के लोगों का, एक्सपर्ट्स का हम स्वागत करते हैं, लेकिन अगर यहाँ के लोग ही इसको आगे बढ़ाएंगे तो पर्यटन, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिल गेट्स ये बोले हैं कि पर्यटन सबसे ज़्यादा जॉब गिविंग अपॉर्चुनिटी का एक माध्यम है। इससे ज़्यादा रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो किसी और क्षेत्र में नहीं है। तो अगर हम इस बात को माने और बड़े लोगों की बातों को समझें और आज अपने ही देश में देखें कि केरल कहाँ था आज कहाँ है, जैसलमेर कहाँ था आज कहाँ है,
उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होके गया, आज वो 4 धाम बना के बैठा है, जबकि पूरे भारत में ये धाम है, लेकिन वो अकेले अपने 4 धाम बना के बैठे हैं। तो अगर हम लोग भी इस प्रकार से कोशिश करें, और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये कहते हुए कि आदरणीय एस.एस. शुक्ला जी, जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म हैं, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, उन्होंने लगातार 5 वर्षों से कड़ी मेहनत की है और कोशिश की है कि मध्य प्रदेश में टूरिज्म और आगे बढ़े, और उसका लोग लाभ धीरे धीरे उठा रहे हैं, लेकिन अभी विंद को उठाना बाकी है। मैं आज अपने माध्यम से, आप सारे चैनल के माध्यम से अपने साथियों से, अपने दर्शकों से आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि अगर वो इसमें आगे बढ़ें तो पर्यटन की अनेकों अनेक संभावना है। चाहे वो जिस भी क्षेत्र से ले लें, खेत में जोतता किसान से लेके एमबीए करने वाले से लेके सेल्फी और कैमरा पकड़ने वाले से लेके, या कोई भी व्यक्ति उसको आगे बढ़ा सकता है। हमें डिसिप्लिन की ज़रूरत है, हमें फोकस करने की ज़रूरत है, और हमें पर्यटन के सूत्रों को समझने की ज़रूरत है कि इसमें क्या छुपा है और कितनी संभावनाएं छुपी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।